नमस्ते बच्चों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का स्पर्श का अंतिम चैप्टर, नए इलाके में खुशबू रचते हैं हाथ। तो पहले पढ़ते हैं नए इलाके में, इसका प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है कि नए बसते इलाके में कवि रास्ता क्यों भूल जाता है। तो बच्चों, तो हमने अभी ऊपर पढ़ा था पिछली वीडियो में कि नए बस्ती इलाके में कवि रास्ता इसलिए भूल जाता है क्योंकि वहाँ छोटे छोटे जो घर थे उसे तोड़ करके वहाँ ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर दी गई हैं, तो इसीलिए कवि रास्ता भूल जाता है। अगला प्रश्न है कि कविता में कौन कौन से पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है। तो कविता में बहुत सारे पुराने निशानों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि वो पीपल का पेड़, फिर वो जो है खाली ज़मीन, फिर बिना रंग किया हुआ वो फाटक और एक मंजिला मकान और फिर ढहा हुआ घर। इन सारी चीज़ों का कविता में जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है कि कवि एक घर पीछे या दो घर आगे क्यों चल देता है। तो चूँकि वहाँ नए नए मकान बन गए हैं, ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी कर दी गई हैं, इसीलिए कवि कभी एक घर पीछे चला जाता है, तो कभी गलती से दो घर आगे निकल जाता है। अगला प्रश्न है कि वसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादों को लौटा से क्या अभिप्राय है। इसका अभिप्राय है बच्चों कि जब बहुत दिनों के बाद हम कहीं जाते हैं तो इसका तात्पर्य वही है कि ऐसा लगता है यहाँ एक दिन में ही दुनिया इस तरह बदल जाती है कि मानो वसंत ऋतु में गए थे और पतझड़ में लौटे, और वैशाख में गए थे और भादों में लौटे। अगला प्रश्न है कि कवि ने इस कविता में समय की कमी की ओर क्यों इशारा किया है। तो कवि ने इस कविता में समय की कमी की ओर इशारा इसलिए किया है कि इस भागम भाग की दौड़ में, जीवन में जो इस भागम भाग है, जो जीवन चल रहा है इंसान का, इसमें लोग अपनों को भी समय नहीं दे पाते हैं, एक दूसरे को समय देने से कतराते हैं। अगर समय है भी तो हम किसी को समय देना नहीं चाहते। हम इतने स्वार्थी हो गए हैं, या स्वार्थ में इतने बंध गए हैं कि हम किसी को भी अपना कीमती समय नहीं देना चाहते। कोई भी एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है, कोई भी किसी के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाना चाहता। अगला है कि इस कविता में कवि ने शहरों को किस विडंबना की ओर संकेत किया है। तो इस कविता में कवि ने शहरों की जो विडंबना है, जो अंधाधुंध घर टूट रहे हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है और बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की जा रही है, तो इसी ओर कवि का संकेत है। अब कुछ व्याख्या है, इसे देख लेते हैं। पहला है कि यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। तो कवि कहते हैं कि यहाँ तो अब यादें भी धुंधली हो चली हैं, क्योंकि यहाँ एक ही दिन में दुनिया उलट पुलट हो जाती है। आज जो ढहा हुआ घर दिख रहा था, कल अगर आओगे तो वो शायद आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ उसे तोड़ करके ऊंची इमारतों का निर्माण किया जा चुका है। अगला है कि समय बहुत कम है तुम्हारे पास, आ चला पानी ढहा आ रहा, आकाश शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। तो कवि कहते हैं कि हमारे पास समय की बहुत ही कमी है, क्योंकि अगर तुम समय के भरोसे बैठे रहोगे तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आज तुम 2 दिन के बाद कहीं जाते हो, जिस जगह को तुम पहले से जानते हो, अगर वहाँ जाओगे 2 दिन के बाद तो तुम्हें पता चलेगा कि वहाँ बहुत ही बदलाव हो गया है। इसलिए कवि कहता है कि अब तो यही लगता है कि शायद कोई पुकार ले, कोई तो पहचान ले, क्योंकि अब लोग एक दूसरे को पहचानने से भी कतराने लगे हैं। जिसे हम बहुत अच्छे से जानते थे, पहचानते थे, अब उसे देख करके हम नज़रें फेर लेते हैं। अगला है कि खुशबू रचते हैं हाथ। इसका पहला प्रश्न है कि खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थितियों में तथा कहाँ कहाँ रहते हैं। तो खुशबू रचने वाले हाथ जो हैं झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं,
जहाँ कूड़े की ढेर है और वहाँ से बदबू, सिर्फ बदबू ही आती है। वो ऐसी उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब होती है कि फिर भी उनके हाथों में जो एक कला है, जो जिसके कारण कि हमें खुशबूदार अगरबत्तियाँ मिलती हैं और हम उसका उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है? तो कविता में अनेक तरह के हाथों की चर्चा हुई है, जैसे उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। कवि ने यह क्यों कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ? तो कवि ने इसलिए कहा है कि जो अगरबत्तियाँ झुग्गी झोपड़ियों में बनाई जाती हैं, उनके हाथों हाथों से जो खुशबू आती है, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब होती है, इतनी दयनीय होती है, फिर भी वो अगरबत्तियाँ जो हम अपने यूज में, अपने काम में लाते हैं, खुशबूदार अगरबत्तियाँ, वो वहीं पे बनती हैं, उन्हीं बदबूदार जगह पर, उन्हीं कूड़े की ढेर और नालों के पास। अगला प्रश्न है कि जहाँ अगरबत्तियाँ बनती हैं, वहाँ का माहौल कैसा होता है? तो वहाँ का माहौल बच्चों, आप जानते हैं कि बहुत ही गंदा और बहुत ही ख़राब होता है। उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ख़राब होती है, वहाँ से सिर्फ बदबू ही आते हैं। अगला प्रश्न है कि इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, क्योंकि इस कविता को लिखने का जो कवि का मुख्य उद्देश्य है, वह है कि जो गरीब हैं, जो मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करना, कि वे आज भी उनका जो जीवन है बहुत ही बदहाल है, बहुत ही बुरी स्थिति में है, फिर भी किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं जा रहा है कि वो इतनी सुंदर सुंदर खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनाते हैं, फिर भी वो जो पहले जो जीवन जीते थे, जो उनकी स्थिति थी, वो आज भी वही है। तो हमें उनके लिए सोचना चाहिए और उनकी स्थिति को सुधारने का कोई उपाय या कोई रास्ता निकालना चाहिए। व्याख्या कीजिए। पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। कहते हैं कि पीपल के जो नए नए पत्ते जिस तरह होते हैं, वैसे हाथ, और जूही की डाल से जो खुशबू आती है, जूही की डाल से, वैसे ही ये हाथ हैं, जिससे कि हमें इतनी खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनी हुई मिलती हैं। अगला है कि दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच जो इतनी गंदगी है और इतना गंदा नाला और कूड़े का जहाँ पर ढेर है, वहाँ से ये खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनती हैं। तो ऐसे हाथ हैं उन गरीब झुग्गी झोपड़ियों में, ऐसे हाथ रहते हैं जहाँ से हमें इतनी प्यारी और खुशबूदार अगरबत्तियाँ मिलती हैं। अगला प्रश्न है कि कवि ने इस कविता में बहुवचन का प्रयोग अधिक किया है, इसका क्या कारण है? तो बच्चों, हम जानते हैं कि जब एक से अधिक का जब कहीं प्रयोग होता है, या जब चीज़ें एक से अधिक होती हैं, तो वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होता है। तो चूँकि यहाँ एक नहीं अधिक, एक से अधिक चीज़ों का प्रयोग किया गया है, जैसे अनेक हाथ या अनेक गरीब लोग हैं वहाँ पे, तो इस तरह से इसीलिए यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग किया गया है। कवि ने हाथों के लिए कौन कौन से विशेषणों का प्रयोग किया है? तो कवि ने हाथों के लिए बहुत सारे विशेषणों का प्रयोग किया है, जैसे उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। ये सारी जो पंक्ति है, इनमें विशेषणों का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह बच्चों, सारे प्रश्न हमने देख लिया और उम्मीद करती हूँ कि आपने प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया होगा और इसे अब आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लें।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप सारे चैप्टर पढ़ सकते हैं।